देखोगे नॉर्मली किडनी ऐसे कलर की नजर आती है, और ये जो है ये सारी सिस्ट है जो ये ब्लूइश है। अब जो मैं ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये रीनल आर्टरी है जो यूरेटर है ये, पर ये दो यूरेटर ऊपर से जुड़ रहे हैं आपस में। ये दो किडनी क्लैम्प करना था कि हम ड्यूरिंग सर्जरी को ब्लड लॉस ना हो, कि इसमें अभी कोई कैंसर वाले चेंजेस शुरू नहीं हुए थे किडनी, और सिस्ट को निकालना भी तो आपको दोनों किडनी बचा के। अब रिकवरी देखोगे कि रिकवरी कितनी फास्ट होती है इतनी बड़ी सर्जरी करने के बाद भी। सेकेंड मतलब अगले दिन सर्जरी के हमने इसको लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी, तो थर्ड डे शी वाज डिस्चार्ज होम, ट्रेन वगैरह निकाल के। मीन्स कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, किडनी फंक्शन सारे नॉर्मल, KFTM कराते हैं तो वो फंक्शंस वर नॉर्मल। तो मीन्स एंड अभी इसको महीना हो गया, 20-25 को हुआ है, तो 3 वीक्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स सर्जरी को हो गए इनके। सो 3 वीक्स के बाद आपके सामने बैठी हुई है। हमने 1 या 2 बार इसको फॉलोअप में बुलाया है। तो वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ये एक चीज़ बताने के लिए कि किडनी की सर्जरी है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कहेंगे हम उसको। 15 साल की उम्र, बचपन से दोनों किडनी एक तरफ फ्यूज, और उन दोनों किडनी के बीच में एक सिस्ट बनी करीबन 10 × 10 सेंटीमीटर की, जिसका साइज़ किडनी के साइज से भी बड़ा। अब उस सिस्ट की लोकेशन ऐसी थी कि भी वो सेंटर में थी जहाँ पे यूरेटर नाम की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ से यूरिन आपका नीचे आता है और वो उसको कंप्रेस करता है। धीरे धीरे उसकी वजह से किडनी में सूजन आनी शुरू हो जाती है और किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो दिस वाज फंक्शनिंग लाइक ओनली सिंगल किडनी, ऊपर से सिस्ट। सेकेंड, इसको ये पेन कर रही है लगातार, इसका पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और हमेशा सिस्ट का साइज कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। तो द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस वाज ऑपरेशन। अब डिसीजन नहीं लेना था कि ऑपरेशन आपने करना कैसे है, ताकि आपको किडनी भी बचानी है और सिस्ट भी पूरी निकालनी है। सो नाउअडेज द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमें इस चीज़ में फ़ायदा करती है, दैट इज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। उसमें आपको रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट से हेल्प मिलती है जिससे आप ये सिस्ट पूरी निकाल सकते हो, उसके अंदर कुछ इनबिल्ट टेक्नोलॉजी होती है लाइक फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी, जिससे आप सिस्ट को नॉर्मल किडनी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सेकेंड है कि भी आप एक इंट्राऑप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो, जिससे आप किडनी को देख सकते हो और सिस्ट को देख सकते हो। रीनल आर्टरी और वेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो कहाँ है, ताकि आप उनको इंजरी ना करो। तो एक तरह से ये टेक्निकल सर्जरी बनी कि आप यूरेटर भी बचाओगे, आर्टरी भी बचाओगे, रीनल वेन को भी इंजरी नहीं होने दोगे और सिस्ट भी पूरी निकालोगे। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा केस आया? सर मैंने सर्च किया लिटरेचर, तो मुझे नहीं मिला ऐसा कोई केस कि भी आप इतनी बड़ी सिस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी से निकाल रहे हो और आपने किडनी को पूरा सेव किया है। अगर आप थोड़ी इन तीनों स्ट्रक्चर्स में किसी को भी इंजरी करते हो तो किडनी बचाना पॉसिबल नहीं था, और एक ही किडनी थी बच्ची की, दूसरी तरफ किडनी है नहीं। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक होती तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है या परमानेंट डायलिसिस पे जाना पड़ता है। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया काफ़ी जटिल ऑपरेशन था, चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? सर पहला चैलेंजेस सिस्ट को पूरा निकालना इस सेंट्रल लोकेशन से विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू दिस 3 स्ट्रक्चर्स, आर्टरी, वेन एंड यूरेटर। सेकेंड चैलेंजेस क्योंकि सेंटर में है और वहीं से सारी ब्लड की सप्लाई जा रही है, तो ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो आप चाह के भी किडनी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपको लाइफ को सेव करना है। एंड द ओनली सॉल्यूशन वाज फिर आपको किडनी पूरी निकालनी पड़ती लाइफ को सेव करने के लिए। तो स्ट्रक्चर्स को सेव करना, ब्लीडिंग ना होने देना, देयर वर द 2 चैलेंजेस फॉर अस, एंड टेकिंग आउट द सिस्ट करना हो, दिस आर द चैलेंजेस। पर 2 साल पहले लेफ़्ट साइड चेस्ट के नीचे पेन होता था कभी कभी, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें आया था कि राइट किडनी नहीं है और लेफ़्ट किडनी में सिस्ट है। तो फिर वेट किया कुछ महीने, डॉक्टर्स ने बोला वेट करने के लिए। फिर अराउंड 1 साल बाद हम लोग गुवाहाटी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे डॉक्टर्स ने CT स्कैन किया तो उसमें आया था कि सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और पेन भी फ्रीक्वेंट हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने वेट करेंगे और देखेंगे कि सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। तो फिर हम लोगों ने वेट किया, और उसी टाइम के बीच में डॉक्टर सुरेंद्र दवास से हम लोग की बात हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। फिर हम समर वेकेशंस में जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया और सर्जरी करवाई। आज ऑपरेशन के 3 सप्ताह हो गए,
उसके बाद सर्जरी के बाद आपको भी कोई तकलीफ है? नहीं, अब अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी के जस्ट 2 दिन बाद 2 दिन तक पेन रहा था, उसके बाद कोई पेन नहीं था। अब वीकनेस भी बिल्कुल नहीं है और पेन भी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनको। आप भाषण में क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतराज है और मैं एक टीचर हूँ। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। कहाँ से आए? मैं सोनीपत ज़िले में गन्नौर एक जगह है, वहाँ से हूँ और मैं नवोदय स्कूल में सर्विस करता हूँ। आपकी बेटी लगभग 2 साल पहले मेरी बिटिया को स्टमक पेन की शिकायत हुई। तो नॉर्मली रहता है कि कोई भी कारण हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकती है या कोई इस तरह का कारण हो सकता है। लेकिन फिर हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें स्टार्टिंग में सिंगल किडनी बताया था और उस सिंगल किडनी में भी एक सिस्ट बताया था। तो हमने कुछ देर तक जो है वेट किया, देखना कि भाई हो सकता है ये अपने आप ही दूर हो जाए। इन बिटवीन मेरा ट्रांसफ़र आसाम गुवाहाटी में हो गया था। वहाँ भी जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा इसका पेन का तो सीटी स्कैन के लिए सजेस्ट किया गया, तो उस सिस्ट का जो साइज़ था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। फिर भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि सिंगल किडनी है तो हम थोड़ा और वेट करते हैं, 3 महीने के बाद एक सीटी स्कैन दोबारा कराएंगे और फिर से देखेंगे क्या आगे का स्टेप लेना है। इस दौरान हमारी बात डॉक्टर सुरेंद्र डबास जी से हुई। उनसे मैंने फ़ोन पे ये अपना रिपोर्ट जो है वो शेयर किया। उन्होंने तुरंत बोला कि ये सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। लेकिन उस दौरान बिटिया के एग्ज़ाम थे 10th क्लास के, तो हमारे पास थोड़ा ऑप्शन थोड़ा एक्सटेंड करने का टाइम था कि 2-3 महीने के बाद करेंगे। कैसा बेटी की तबीयत? सर्जरी के बाद अभी नॉर्मल है, कोई किसी तरह का उसको पेन नहीं है, ठीक महसूस कर रही है वो। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हॉस्पिटल है BLK मैक्स, इनकी डॉक्टर डबास जी की और इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने पूरा सहयोग दिया और बड़े अच्छे से इस दौरान सारा इनका काम रहा है। तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम इनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र डबास। थैंक यू। एक्चुअली इसमें मैंने एक पॉलिसी ले रखा था स्टार हेल्थ की तरफ से, तो उसमें नियर अबाउट 6,50,000 का कॉस्ट था टोटल, जो कि स्टार हेल्थ की तरफ से मुझे 5,75,000 मिला है। बाकी कुछ जो है मुझे पे करना पड़ा है।